नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें हाल ही में अभी जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए प्रस्ताव सदन में लाया गया है, ठीक है ना। और इस पर 200 से ज़्यादा सांसदों ने सहमति दर्ज कर दी है ना। तो अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है, क्या नहीं है, किस तरीके से होता है इसके बारे में ना। तो भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के माध्यम से निर्धारित की गई। आपको पता ही होगा अनुच्छेद 124(4) कौन सा, आर्टिकल 124 का सब क्लोज 4 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए, और अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाना होगा तो 217 1B का क्लोज बी है ना, 1B है ना, 217 1B हाईकोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए 124(4) के साथ अनुच्छेद 218 और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 भी शामिलित हैं इसमें। यह प्रक्रिया केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर लागू होती है, सीधा यानी दुर्व्यवहार सिद्ध हो जाता तो। इस प्रक्रिया में चरण क्या क्या रहते हैं, उन चरणों की हम बात कर लेते हैं। प्रस्ताव की शुरुआत कहाँ से होती है? महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में बहस किया जा सकता है, दोनों सदन में किसी में भी लाया जा सकता है महाभियोग। किसके? जस्टिस के खिलाफ है ना। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों ने, लोकसभा में कम से कम 100 सांसद और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव पेश करना आवश्यक होता है। प्रस्ताव में न्यायाधीश के खिलाफ दुर्व्यवहार, अक्षमता के विशिष्ट आरोप शामिल होने चाहिए। प्रस्ताव की स्वीकृति, लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति चेयरमैन प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। तभी तो जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने जो पद से इस्तीफा दिया, उन कारणों में से एक ये भी माना जा रहा है कि इन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, है ना। तो यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता तो ये जांच के लिए आगे बढ़ता है। जांच समिति का गठन होता है। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें 3 सदस्यीय समिति बनती है ना। 3 सदस्यीय समिति बनती है जिसमें होते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और एक या तो हो सकता है कि उनके द्वारा सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं आए, वो कोई किसी और को नॉमिनेट करते तो वो आ जाएंगे। एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसमें होगा। एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होंगे जिसे स्पीकर या सभापति चुनेंगे, है ना। ये समिति आरोपों की जांच करती है और न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का अवसर देती है। न्यायाधीश को जांच और रिपोर्ट की बात करें, समिति जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। यदि समिति आरोपों को बेबुनियादी पाती है तो प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। समिति को लगता है कि आरोप सही नहीं है तो प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है ना। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। संसद में मतदान होता है। उसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। प्रस्ताव को पास करने के लिए विशेष बहुमत आवश्यक होता है, अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का समर्थन होता है। क्या होता है? प्रस्ताव को पास करने के लिए विशेष बहुमत आवश्यक होता है, विशेष, ठीक है। प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, प्रत्येक सदन की यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सदस्यता का बहुमत, और जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का समर्थन होना चाहिए। ये प्रक्रिया उसी संसदीय सत्र में पूरी होनी चाहिए जिसमें प्रस्ताव पेश किया गया। यानी कि अगर मानसून सत्र में अभी ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो अभी फिनिश होनी चाहिए। राष्ट्रपति का आदेश, यदि दोनों सदनों में प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसके आधार पर न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें और क्या देखें? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता की बात करें, ये प्रक्रिया जटिल और कठोर बनाई गई है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप रोका जा सके। बिल्कुल सही बात है। ऐतिहासिक उदाहरण, जब भारत में अब तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग के माध्यम से हटाया नहीं गया है ना। हालांकि कुछ मामलों में जैसे जस्टिस वी रामास्वामी 1991 का मामला, जस्टिस सौमित सेन 2011 का मामला, जस्टिस PD दिनाकरण 2011 का मामला, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू तो हुई लेकिन जजों ने इस्तीफा दे दिया और प्रस्ताव पास नहीं हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा, ये अब जो चल रहा है मैटर है ना, जस्टिस यशवंत वर्मा के संदर्भ में हाल के समाचारों के अनुसार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए सांसदों के हस्ताक्षर एकत्रित कर लिए गए हैं। ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4)
और हाईकोर्ट में जो है वो 217(1)(b) के तहत होगी। यदि जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे देते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया रुक सकती है, जैसा कि पहले के मामलों में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वीरास्वामी बनाम भारत संघ 1991 केस में स्पष्ट किया कि न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने से पहले सीजीआई की अनुमति आवश्यक है। अब उस एफआईआर करने के लिए भी आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन की आवश्यकता होगी। ये प्रक्रिया न केवल जटिल है बल्कि इसे न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्ण डिज़ाइन किया गया है। तो ये प्रक्रिया थी जस्टिस वर्मा को हटाने की, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को किस तरीके से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, जो कि अब तक इसके माध्यम से कभी कोई नहीं हटा, इस्तीफा दे दिया है। तो ठीक है ना, तो इस कारण से तो और भी ऐसी जानकारी हम मिलेंगे आपसे। नमस्कार।